हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। ये पीआईबी सीरीज़ में हम आज 17 मई के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आपको पता है कि अभी रिसेंटली आत्मनिर्भर भारत अभियान हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया है, और उसके बाद ये कहा था कि फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो डिफरेंट मतलब डिटेल में एलोकेशन के बारे में बात करेंगे। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने एमएसएमई सेक्टर में कुछ एलोकेट किया है फंड, और कुछ इम्प्रूवमेंट्स, कुछ रिफॉर्म्स किया है। तो उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो एमएसएमई के डेफिनेशन को चेंज किया गया है, तो इससे बहुत सारे छोटे बिजनेसेस एमएसएमई सेक्टर में आ जाएंगे एंड दे कैन ईजिली अवेल फाइनेंसेस, फंड अवेल कर सकते हैं अपने क्योंकि जो भी प्राइवेटाइज्ड इंडस्ट्रीज़ हैं, बिजनेसेस हैं, उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है फाइनेंशियल क्रंच की। तो अगर एक फाइनेंशियल सोर्स मिल जाए तो दीज एमएसएमईज, दीज इंडस्ट्रीज कैन ईजिली ग्रो। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि नया डेफिनेशन हुआ है, जो कि आपको पता होना चाहिए कि नए डेफिनेशन में क्या चेंजेस किए गए हैं। तो ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसको अगर हम डिटेल में पढ़ें, यहाँ पे नितिन गडकरी साहब ने ये कहा है कि देर इज़ नीड टू एक्सप्लोर एग्रो एमएसएमई एंड फिशिंग एमएसएमई सेक्टर, क्योंकि क्योंकि हमारे देश में ना एग्रीकल्चरल बहुत ही हद तक सर्वाइवल के लिए किया जाता है। एग्रीकल्चर को एक्सटेंसिव तौर पे नहीं किया जाता है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि उसको मनी अर्निंग के लिए नहीं यूज़ किया जाता है, उसको अपने खुद के कंजम्पशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये कहा गया है कि एग्रो एमएसएमई को हमें एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही पोटेंशियल है यहाँ पे। साथ साथ में फिशिंग एमएसएमई की भी बात की गई है कि फिशिंग एमएसएमई में भी हमें एक्सप्लोर करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आपको पता है कि डाइट किस तरीके से लोगों की चेंज हो रही है, और प्रोटीन बेस्ड कंजम्पशन इंक्रीज़ हो रहा है। पल्सेस, मीट, एग, मिल्क, ये सारी चीज़ें, फिश, ये सारी चीज़ें इंक्रीज़ हो रही हैं हमारे डाइट में। जैसे जैसे लोगों का पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ हो रहा है, तो लोगों के डाइट में चेंजेस आ रहे हैं, जिसके कारण लोगों के डाइट में प्रोटीन कंजम्पशन इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसलिए फिशिंग एमएसएमई भी एक बूमिंग इंडस्ट्री साबित हो सकती है। साथ साथ में अगर आप देखें तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ कि ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे प्रोजेक्ट को भी इंक्रीज, ये नितिन गडकरी साहब ने कहा है कि ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे प्रोजेक्ट को, जिसका काम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, दिल्ली मुंबई ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे, उसको रूरल एरिया से पास कराएंगे और ट्राइबल और बैकवर्ड एरिया से पास कराएंगे। तो होगा क्या इसमें, यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ को इन्वेस्टमेंट करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यहाँ पे इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स खुल सकते हैं, जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। लॉजिस्टिक पार्क्स इक्विप्ड विद द स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी। स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी मतलब इट्स अ टेक्नोलॉजी विच इज़ यूनिक इन इटसेल्फ, एंड अलॉन्ग विद दैट, जब ये रूरल एरियाज और ट्राइबल एरियाज और लेस डेवलप्ड एरिया से पास होगा, तो ऑफकोर्स जब इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे सेटअप होंगी, क्लस्टर्स यहाँ पे आएंगे, तो ऑफकोर्स इनका डेवलपमेंट होगा, साथ साथ में वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा स्कीम है, मतलब मुझे तो काफ़ी इसमें पॉजिटिविटी नज़र आती है। राइट, साथ साथ में एक बात कही गई कि देर इज नीड टू डिसेंट्रलाइज द इंडस्ट्रीज फ्रॉम द मेट्रो एंड बिग सिटीज टू द रूरल एरियाज, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे देश में बड़ी बड़ी जो कंपनीज है वो बहुत ही लिमिटेड जगहों पे सेटल्ड है, मतलब एस्टेब्लिश्ड है, सेटअप्ड है। तो देर इज़ नीड टू कि, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे स्टेट हैं जैसे बिहार, यूपी, यहाँ के लोग किस किस तरीके से माइग्रेट करते हैं, और आपको पता ही है कि कोविड में जब माइग्रेंट लेबरर्स जो हैं वो किस तरीके से मतलब वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, और कितनी परेशानी हो रही है। अगर मान लीजिए उनके स्टेट में ही इंडस्ट्रीज़ होती, ठीक है, अगर उनके स्टेट में ही इंडस्ट्री होती तो क्या उनको जाने की ज़रूरत होती कहीं पे भी। तो हमें बहुत ज़रूरी है ये कि हम अपने ही, मतलब सरकार को ये सोचना चाहिए कि स्टेट में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कराए, क्योंकि आपको पता है, मतलब एट द एंड ऑफ द डे इकोनॉमी तभी बूम कर पाएगी जब हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कराएंगे। राइट,
तो यहाँ पे ये कहा गया कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज फ्रॉम द मेट्रो एंड बिग सिटीज़ टू द रूरल एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, और इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि किस तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन किया जा सकता है और क्या क्या फ़ायदे होंगे। और राइट, उसके बाद देखिए, उसके बाद एक्सपोर्ट एनहांसमेंट की बात की गई है। अब एक्सपोर्ट एनहांसमेंट की बात की गई है, कहने का मतलब क्या है कि हमारे आवर कंट्रीज मेनली हम लोग कंजम्पशन बहुत कर रहे हैं, बाहर से इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड देखा जाए तो हमेशा नेगेटिव में, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव में होता है। क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, तो वी नीड टू एक्सपोर्ट। उसके लिए क्या होगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें अपने देश में प्रोडक्शन करना पड़ेगा। हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी कॉम्पिटिटिव आइडेंटिटी को, उनके कॉम्पिटिटिव इंडेक्स को बढ़ाना पड़ेगा, सो दैट दे कैन सर्वाइव इन द इंटरनेशनल मार्केट, इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें फिजिबल, रिलायबल, इकोनॉमिक प्रोडक्ट बनाने पड़ेगा, ठीक है ना। हमें अपने प्रोडक्ट को स्टेट ऑफ आर्ट से बनाना पड़ेगा, सो दैट आवर प्रोडक्ट्स कैन सर्वाइव इन इंटरनेशनल मार्केट, राइट। साथ साथ में ये भी कहा गया है कि वी नीड टू, देयर इज अ टाइम नाउ टू फोकस ऑन इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, ठीक है। अभी रिसेंटली बी वोकल फॉर लोकल वाला जो स्कीम था, प्रधानमंत्री जी ने रिसेंटली अनाउंस किया था कि वी नीड टू बी more focused on the local products. That is, we shall start using and consuming the local products. The reason is that we need to be more of the self sufficient. हमें import के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं रखना, मतलब उसके ऊपर बहुत ज़्यादा reliable नहीं होना है, और we shall develop ourselves so that we can substitute the import, और हम खुद ही डेवलप करें, कंज्यूम करें, और एक्स्ट्रा जो हो उसको एक्सपोर्ट करें, राइट। तो इस तरीके से अब नाउ देयर इज नीड कि किस तरीके से द गवर्नमेंट शुड कम विद द होलिस्टिक प्लान, कि किस तरीके से ये पॉसिबल हो सकता है। साथ साथ में हमें गडकरी साहब ने ये भी कहा है कि इंडस्ट्री शुड फोकस मोर ऑन इनोवेशन, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रिसर्च स्किल एंड एक्सपीरियंस टू कन्वर्ट द नॉलेज इनटू वेल्थ, राइट। तो ऑफकोर्स इनोवेशन और रिसर्च तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देख लीजिए यूएसए में या फिर जापान में लोग कितना इन्वेस्ट करते हैं रिसर्च के ऊपर, क्योंकि अगर आप रिसर्च करेंगे तो रिसर्च करने से क्या होगा कि न्यू टेक्नोलॉजी आएगी जो लाइफ को और ईजियर बनाती चली जाती है। हम लोग हमेशा बाहर से टेक्नोलॉजी को खरीदते हैं, और लोग अप टू डेट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं भी देते हैं बाहर से, सही है। तो हमें ज़रूरत है कि हम रिसर्च के ऊपर इन्वेस्ट करें, इनोवेशन के ऊपर ध्यान दें, ठीक है। इसके लिए हमें हॉलिस्टिक प्रोग्राम, एक अप्रोच लेके आना होगा। अपने एजुकेशन सिस्टम को बहुत ही तगड़े लेवल पे चेंज करने की ज़रूरत है हमें, क्योंकि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है ना कहीं आप देखें तो एक बहुत ही ओल्ड तरीके से चलता है। हम इंडस्ट्रीज़ की डिमांड कुछ और है, पढ़ाई कुछ और जा रहा है, तो इस तरीके से एक गैप हो जाता है, डेफिशिएट क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स वैल्यू है ना, हमारे एम्प्लॉयबिलिटी है जो ह्यूमन रिसोर्स की, वो डिक्रीज हो जाती है। इसलिए लोग बोलते हैं कि नौकरी नहीं मिल रही है, बिकॉज जो डिमांड है इंडस्ट्रीज़ की वो हम फुलफिल नहीं कर पाते हैं, तो कहाँ से नौकरी मिलेगी। और उसके कारण उस एम्प्लॉयड बंदे की प्रॉब्लम नहीं है, वो है प्रॉब्लम कि हमारी एजुकेशन सिस्टम उस तरीके से है। तो हमें रिसर्च करना पड़ेगा इसके ऊपर, और इसके ऊपर बहुत एक हॉलिस्टिक प्रोग्राम लेके आना होगा हमें, राइट। इंक्रीज्ड, उसके बाद है कि हाँ, अब यहाँ पे इंक्रीज द लिमिट ऑफ मुद्रा लोन टू 25 लाख टू बेनिफिट माइक्रो एंटरप्राइजेस, इशुएंस ऑफ सिंपल गाइडलाइंस फॉर रिसेंटली अनाउंस 3 लाख करोड़ कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन फॉर एमएसएमईज, ठीक है। यहाँ पे मुद्रा, आपको पता है कि मुद्रा जो लोन है वो किस तरीके से हेल्प करता है स्मॉल बिजनेसेस को, तो यहाँ पे भी ये भी है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप लिया गया है, और बहुत ही पॉजिटिविटी इसके अंदर नज़र आती है। तो ये हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर करिए, और जो बहुत ज़्यादा लोगों के साथ इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए, ठीक है। एंड और इस तरीके के वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।